आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए ताकि प्रोडक्ट्स आप अच्छे से यूज कर सकें। और दूसरा 100% प्रोडक्ट को यूज करिए, वो प्रोडक्ट जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। स्वस्थ रहिए, यही दो कार्य आपको करने हैं। क्योंकि जैसे ही आप ये दो कार्य करना शुरू करते हैं, आपको कंपनी की पावर, जैसे ही आप आरसीएम से जुड़ते हैं, आपके कंपनी की पावर भी आपके लिए काम करती है। क्या है आपको पावर, समझिए। आप जैसे जुड़ते हैं, कंपनी आपको मालिक बनाने की बात करती है, मालिक बनते भी हैं। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में जो कॉन्सेप्ट में अंतर है वो आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल में कंपनी बनाती है और रिटेलर बेचता है, और बीच में बड़े सारे लोग बैठे होते हैं, मीडियोकर्स, वो सारा पैसा बनाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी बनाती है, सीधे आपके पास आता है, और जो बीच का पैसा है वो आप में बढ़ता है, यानी उस परसेंटेज के आप मालिक बनते हैं एक सिस्टम के तहत। यस और नो? लेकिन मालिक बनने के बाद जो काम करना है वो ये कि आप मालिक तो बन गए 400 से अधिक प्रोडक्ट के। मालिक बनना आसान होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इस समय कम से कम 5 बीघे का मालिक हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी 5 भाई हैं और मेरे बाबा जी के पास 25 बीघे जमीन थी। तो पिताजी के पास यदि 5 बीघे है तो वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैं मालिक हुआ नहीं हुआ? लेकिन हकीकत यह है कि वो 5 बीघे कहां है और उसमें कब कौन सी खेती होती है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पिताजी को है, वो रखते हैं हिसाब किताब अपना गांव में जहां भी। और हो सकता है मेरे बाद वो मालिक मेरा बेटा भी बन जाए। अब मैं रहता हूं शहर में, मैं कभी गांव में छुट्टी पे गया भी तो उस खेत तक जाने के मेरे पास टाइम नहीं होता है और वहां जाने की मुझे जरूरत भी नहीं होती है। वही 5 बीघे का मालिक मेरा बेटा भी है, मेरे बाद उसका होगा। तो जब मुझे ही नहीं पता तो क्या उसे पता होगा? उस खेत का लाभ कौन लेगा फिर? मान लो अचानक कुछ भी हो सकता है, किसी दिन मेरे पिताजी का मूड खराब हो जाए और बोले चल मैंने तुझे बेदखल कर दिया, तो मालिक होना और ना होना क्या हुआ? जीरो। आरसीएम में ज्वाइन करके आप मालिक तो बने लेकिन आपको जानकारी ही नहीं है, तो कोई मतलब हुआ इसका? चलो मेरे वाले एग्जांपल को पलट देते हैं, थोड़ा आपके वाले पे लेके जाते हैं। मान लो आप मालिक हो और बरेली में आपके 50 फ्लैट्स हैं। कितने? 50। आपके पिताजी ने आपको खरीद के दे दिए और आपको बना दिया मालिक। 48 का एड्रेस आपके पास है, 2 का नहीं है, और 50 पे किराएदारी चल रही है और सब पे 10-10 हजार रुपए किराया आ रहा है। तो 48 के घर के एड्रेस आपके पास है, तो 48 का किराया आप वसूल कर सकते हो। और जो 2 का पता नहीं है उसका, उसमें जो किराएदार रह रहे होंगे वो वही मजे करेंगे। और भारत सरकार के नियम के हिसाब से अगर 10-15 साल तक रह गए तो मालिक तो आप थे, अब मालिक और आप कहां गए? तो मालिक बनना आसान तो है, लेकिन मालिक होने की जो पावर है ना वो भी पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यस और नो? तो यदि आप मालिक बनते हो तो आपको ये सारे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मालिक बनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए 10,000 से अधिक स्टोर्स काम कर रहे हैं। बरेली के जितने स्टोर हैं वो सब आपके लिए हैं, उसका इस्तेमाल आपको करवाना होगा। भेजिए अपने प्रोस्पेक्ट को, शॉपिंग करेंगे, एज ए मालिक आपको पीवी मिलता रहेगा। करना पड़ेगा। यस और नो? इतना ही नहीं, जैसे ही आप कंपनी से जुड़ते हैं तो कंपनी की सभी ताकतों के साथ आप पावरफुल हो जाते हैं और कंपनी में हर कोई आपको सपोर्ट करता है। अब जैसे भानु जी बोले तो यहाँ पे आके सपोर्ट भी कर रहे हैं, डिपो ओनर चलाते हैं, लोगों को सप्लाई सर्विसेज सब देते हैं। अभी उन्होंने बात की, मैं कोशिश करता हूँ सबको संतुष्ट रखूं, कोशिश करते हैं ना, जिम्मेदारी थोड़ी है, रिश्तेदार थोड़ी है। यस सर? तो कंपनी की पावर सब आपके लिए काम करती है। एज ए जोनल मैनेजर मैं आपको आके मीटिंग दे रहा हूं, अपनी बातों से शायद जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे एरिया मैनेजर आएंगे वो भी आपके लिए सपोर्ट करेंगे, हमारे कोर लीडर आएंगे वो भी सेमिनार करेंगे, सक्सेस स्टोरीज आएंगे, सब अपनी बातें करेंगे, सब होगा। लेकिन एक क्लॉज के साथ, एक ही कंडीशन है। क्या है? आप सिस्टम के साथ जितना काम करेंगे सिस्टम भी आपके लिए उतना ही काम करेगा। यदि आप सिस्टम के साथ काम नहीं करेंगे तो सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कई सारी एक्टिविटीज का एक चेन जो कंप्लीट होकर काम को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल, यहां से आपको दिल्ली जाना है तो सिस्टम बना हुआ है, आप 2 महीने एडवांस में ट्रेन की टिकट बुक होती है। आप जाइए काउंटर पे अपना टिकट बुक करिए, पैसे जमा करिए, टिकट लीजिए।
आपकी सीट कंफर्म है, फिर तय समय पे आप स्टेशन जाइए, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचिए जहां ट्रेन आ रही है, उस कोच में बैठिए जिसमें आपकी सीट है और उस सीट पे बैठिए जो आपके लिए अलॉट है। ये पूरा चेन बन रहा है और उस सीट पर तब तक बैठे रहिए जब तक ट्रेन दिल्ली ना पहुंचे। यस और नो? अगर इनमें से एक भी ब्रेक करेंगे क्या होगा? आपने पैसा भी जमा किया, टिकट भी ले लिया और स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे जहां पे ट्रेन खड़ी थी, क्या होगा? छूट जाएगी, छूट जाएगी। ट्रेन तो जाएगी, आपका पैसा भी जाएगा और आप स्टेशन पे खड़े होकर चिल्लाते भी रहे ना, मैंने इतना किया इतना किया इतना, कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज का एक कंप्लीट सर्कल है जिसको आप सिस्टम कह सकते हैं, और ऐसे ही आपसे सिस्टम काम करता है। सिर्फ ज्वाइन करना ही नहीं है, ज्वाइन करना है, समझना है, सीखना है, एक्सपर्ट बनना है और फिर लोगों को बताकर इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। उसके लिए दो काम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, और जो लोग ये काम करते हैं वो सचमुच अपने जीवन में बड़ी तरक्की कर रहे हैं और लोग उन्हें पहचानते भी हैं। आप ही के बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मेहनत की आरसीएम में, आज उनका एक नाम है और बरेली में लोग उन्हें अच्छे से पहचानते हैं।